बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे कबीरदास जी की साखियाँ। बहुत सुंदर गेय हैं। तो पहले इनका सस्वर वाचन करते हैं, फिर इनका अर्थ जानेंगे। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाय कबीरा, अब उड़ी अनत न जाय। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय कबीरा, सब विष अमृत होय। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी कबीरा, भूकन दे झक मार। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान कबीरा, सोई संत सुजान। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाय, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट न जाय कबीरा, दूह के निकट न जाय। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम कबीरा, बैठी कबीरा जीम। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय कबीरा, साधु निंदा सोय। अब इनका अर्थ जानते हैं। तो पहली जो साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनत न जाए। यहाँ कबीरदास जी मनुष्य की जो संसार के प्रति जो मोह माया है उसके ऊपर बात करते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में हंस जो हैं खेल करते हैं, क्रीड़ा करते हैं और मोती रूपी फल चुगते हैं, और जब मोती रूपी फल चुगते हैं तो वे उसी तालाब में, उसी सरोवर में रम जाते हैं और वे यहाँ से उड़कर कहीं और जाना नहीं चाहते। वो वहीं बस जाना चाहते हैं, वहीं रह जाना चाहते हैं, वहीं रम जाना चाहते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार रूपी सरोवर में क्रीड़ा करने लगता है, खेलने लगता है, अर्थात रम जाता है उसकी क्रियाकलाप इस संसार रूपी तालाब में। और यहाँ जो है उसको मोह माया रूपी जो चारा है वो उसको मिल जाता है, इसलिए अब वह इस संसार से कहीं और जाना नहीं चाहता, कुछ और करना नहीं चाहता। वो इसी माया मोह में पड़े रहना चाहता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। प्रेमी ढूंढत में फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की खोज में गया, जब मैंने ईश्वर को खोजा, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई ही नहीं। और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई
तो सारा जो विष था वो अमृत में बदल गया, सारे दुख सारे कष्ट मिट गए, सब समाप्त हो गए। अर्थात कबीरदास जी का कहने का मतलब है कि हम जब तक हम अहम से किसी को खोजते हैं, ढूंढते हैं, तब तक हमको वो प्राप्त नहीं होता। हमें अपने अंदर के अहम को भी ख़त्म करना है, हमें अपने अंदर के अहंकार को मारना है। और जब हम सभी को एक समान समझते हैं और सभी को वास्तविक मित्र समझते हैं, तो निश्चित रूप से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, सारा विष जो है वो अमृत में बदल जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वर्ण रूप संसार है भूखन दे झकमारी। कबीरदास कह रहे हैं कि ये संसार तो ऐसा ही है, आपको इसकी परवाह नहीं करनी है। आप हाथी रूपी, आप ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर एक साधना का आसन लगाकर, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर साधना रूपी आसन लगाकर, दुलीचा लगाकर चलते रहिए। आप साधना में रत हो जाइए, आप लीन हो जाइए, आप ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है, स्वान रूप संसार है। स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमारी, इसको भौंकने दो। ये संसार तो कुत्ते के समान है जो भौंकते रहेगा, इसलिए इसकी परवाह नहीं करनी है। और एक बार ये खुद ही भौंकते भौंकते थक जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा, ऐसा करें। यानी आपको रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है पखा पखी के कारणी सब जग रहा भुलान, निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। जो इस पक्ष में या उस पक्ष में रहते हैं, जो इस पक्ष की बात करते हैं या उस पक्ष की बात करते हैं, जो अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, जब तक मनुष्य पक्षों में बटा रहता है, जब तक मनुष्य इस पक्ष या उस पक्ष की बात करते रहता है, तब तक वह संसार को भूला रहता है, तब तक वह ईश्वर को भूला रहता है, तब तक उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह आपसी झगड़े में ही रहते हैं। निरपक होय के हरि भजे सोई संत सुजान। सुजान कहते हैं जो जानने वाला, वही संत जानने वाला है जो इस प्रकार के न इस पक्ष में रहता है न उस पक्ष में रहता है, जो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्ष के ईश्वर का भजन करता है। वही संत जो है जानने वाला है, वही संत अच्छा है, जानकार है। अगला है पांचवा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाए। हिंदू राम कहते हैं, कह रहे हैं, और मुसलमान खुदा कहते हैं, और आपस में ही लड़ते रहते हैं। हिंदू राम कहते हैं और मुसलमान खुदा कहते हैं, और इसी कारण आपस में लड़ते रहते हैं, जबकि ये दोनों एक ही हैं। कबीरदास कह रहे हैं कि दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास कह रहे हैं कि वो जीता है, वही जीवता है या वही जीता है या जीवता है या जीतता है जो दुह के निकट न जाए, जो इन दोनों के निकट ही नहीं जाता है, जो न इस पक्ष में रहता है न उस पक्ष में रहता है। बस जीत असल में उसी की होती है जो ये जानता है कि ये दोनों एक हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोड़ चून मैदा भया बैठ कबीर आजीम। कबीरदास कह रहे हैं चाहे काशी जाओ या चाहे काबा जाओ, काबा जाओ चाहे काशी जाओ, चाहे राम को भजो या रहीम को भजो, कोई अंतर नहीं है। काबा ही काशी है, काशी ही काबा है, राम ही रहीम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार मोट चून मैदा भया, जिस प्रकार गेहूं का जो पीसते हैं मोटा मोटा आटा, उससे आटा भी बनता है और पतला पीसने पर उसको मैदा बन जाता है। मोट चून मैदा भया, मोटे गेहूं को जो पीसते हैं तो आटा बनता है, आटे के बाद जब उसको और महीन बनाया जाता है तब वो मैदा हो जाता है। कह रहे बस कोई अंतर नहीं है, उसी गेहूं से बनता है,
आटा भी और मैदा भी, और दोनों ही खाने के काम आता है। बैठ कबीरा जी, कबीरदास बैठ कर खा कह रहे हैं, अर्थात आटे और मैदे में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार राम और रहीम में, काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होय, सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। कबीरदास यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं होता, बड़े कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य को उसके कर्म, उसकी करनी, उसके कार्य ऊंचा बनाते हैं। वही मनुष्य ऊंचा होता है जिसके कार्य ऊंचे होते हैं, जिसके कर्म ऊंचे होते हैं। जिस प्रकार सुवर्ण कलश सुरा भरा, सोने का कलश है लेकिन अंदर से शराब भरी हुई है। कलश तो सोने का है लेकिन अंदर से शराब भरी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सोना बहुत कीमती धातु है, लेकिन अगर उसके अंदर शराब भरी जाएगी तो सज्जन लोग, साधु लोग ऐसे ही व्यक्तियों की आलोचना करते हैं, जो बाहर से तो अच्छा हो, जो कुल से तो अच्छा हो, लेकिन जिसके कर्म खराब हों, जिसके कर्म अच्छे नहीं हों, तो ऐसे लोगों की निंदा की जाती है। सज्जन लोग ऐसे लोगों की निंदा करते हैं। तो इतना आज के लिए बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद।